लेकिन बीजेपी ने चुनावों को लेकर जिस तरह से युद्ध स्तर पर हर मोर्चे पर तैयारी की है, उससे साफ है कि बीजेपी चुनावी प्रबंधन को लेकर हर स्तर पर आगे बढ़त बनाए रखने की कोशिशों को जारी हर दिन रख रही है। लेकिन बीजेपी ने आज कैसे कांग्रेस के लिए राजस्थान में मुश्किलें खड़ी कर दी, ये भी देखिए। भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन 15वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र को लेकर मौजूदा स्पीकर कैलाश मेघवाल की आपत्ति से प्रदेश में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मेघवाल ने उनसे बिना सलाह मशवरे के शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाए जाने पर आपत्ति जताई है। विधानसभा के पहले सत्र पर इस तरह के विवाद का ये संभवतः पहला मामला है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला है क्या। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मचा घमासान। सरकार से क्यों खफा हो गए विधानसभा अध्यक्ष? क्या ये कांग्रेस भाजपा के सियासी संग्राम की है शुरुआत? दो दिन से इन सवालों ने कड़ाके की ठंड के बीच राजस्थान की राजनीति में गर्माहट घोल रखी है। प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने 15 जनवरी से विधानसभा सत्र आहूत किया है। इसी से नाराज हो गए हैं मौजूदा स्पीकर कैलाश मेघवाल। पहले वे बुधवार शाम राज्यपाल से मिलने गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत कर आए मेघवाल ने गुरुवार को विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली। मीडिया के सामने सरकार के फैसले पर जमकर बरसे। कहा सरकार ने उनसे पूछा तक नहीं और सत्र बुला लिया, वो भी शॉर्ट नोटिस पर। ये ठीक नहीं है। उन्होंने राज्यपाल से सत्र की तारीखें बदलने की मांग तक कर डाली। स्पीकर मेघवाल ने पत्रिका टीवी से खास बात की, अपनी आपत्तियों को सामने रखा। देखिए क्या कह रहे हैं मेघवाल। पहली संसदीय परंपरा नियमों में जिसको उल्लेख किए है वो ये है कि सत्र बुलाने के पहले मुख्यमंत्री जी को या उनके संसदीय कार्य मंत्री जी को विधानसभा अध्यक्ष से विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। ये एक अनिवार्य शर्त है। ये इस प्रकरण में नहीं किया गया। दूसरा, हमारे नियमों के अनुसार 21 दिन का पूरे 21 दिन का नोटिस दिया जाता है और 21 दिन के पहले कम अवधि का अगर कोई सदन बुलाना हो तो उसमें भी स्पीकर की सहमति ली जाती है और वो विशेष कारण बताए जाते हैं जिसके कि कम अवधि का तत्काल सदन बुलाया जाए। ऐसा भी इसमें कोई केस नहीं है। ये दोनों ही बिंदु है जिसके आधार पर मैंने राज्यपाल महोदय को अवगत करा दिया और यह भी स्पष्ट कहा है कि मैं इस अनियमितता का और इन कमियों का साक्षी नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं सम्मन इशू करने के आदेश नहीं दूंगा। निवर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। चुनाव नतीजों के बाद चुनाव आयोग 15वीं विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर चुका है। जानकार कहते हैं कि नई विधानसभा के गठन के बाद शीघ्र अतिशीघ्र नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा सत्र बुलाकर शपथ दिलानी होती है। हर बार नई सरकार अपने हिसाब से सत्र आहूत करती है। मौजूदा सरकार ने भी मंत्रिमंडल के फैसले के बाद राज्यपाल से नई विधानसभा का सत्र आहूत करने का अनुरोध किया और इसे मान लिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पहली बार किसी विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। स्पीकर मेघवाल की मुख्य आपत्ति शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाए जाने की है। उनका कहना है कि सरकार ने उनसे कोई औपचारिक या अनौपचारिक विमर्श नहीं किया। 15 जनवरी को सत्र बुलाने के लिए 7 दिन पहले उन्हें सूचना मिली। 21 दिन का जो नोटिस है जो आपने 7 दिन का दिया है, उन्होंने 15 तारीख तय की, 8 तारीख को मेरे पास आया, 9 को इश्यू होता तो केवल 6 दिन। ये 6 दिन का जो है नोटिस किसी भी रूप में किसी भी स्थिति में आज की तारीख में जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज नई विधानसभा गठित हुई है और न ऐसा कोई तत्काल कारण है, न कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं कि मैं इस 21 साल की अवधि को कम करूं। इन दो बिंदुओं को लेकर मैं राज्यपाल से कल मिला था। उनको मैंने अपनी स्पष्ट स्थिति बता दी और मैंने कहा इन दो अनियमितताओं के रहते हुए मैं इस अनियमितता का साक्षी नहीं बनना चाहता और मैं किसी भी रूप में सरकार जब तक इन गलतियों को मान करके इन कमियों को पूरा करने की स्थिति नहीं पैदा करेगी, मैं सम्मन जारी नहीं करूंगा। ये मैंने स्पष्ट रूप से राज्यपाल महोदय को किया गया। आपको बता दें, इससे पहले इस तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया। राजस्थान में एक सियासी मिथक रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष दोबारा चुनाव जीतकर सदन में नहीं पहुंचता। ये मिथक इस बार हुए चुनाव में टूटा है। मेघवाल भाजपा के टिकट पर जीतकर दोबारा विधानसभा में आए हैं। संविधान का आर्टिकल 179 यह कहता है
जबकि विधानसभा की पहली बैठक तक निवर्तमान अध्यक्ष स्पीकर बना रहता है। इस नाते मेघवाल को सत्र बुलाने से पहले पूछने की संसदीय परंपरा का पालन तो बनता है। पत्रिका टीवी के लिए सुरेश व्यास की रिपोर्ट, जयपुर। तो बीजेपी ने भले ही सत्ता खो दी हो राजस्थान में, लेकिन रेलेवेंट बने रहने की और सही और गलत को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश जारी रहेगी।